दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ दिनों से क्या कुछ हो रहा है, इस बात को तो अब पूरी दुनिया जान चुकी है। पहले सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट सड़कों पर हुआ और फिर जमात के आतंकियों ने इसमें हिस्सा लिया और पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक करते हुए बांग्लादेश के आर्मी को भी अपने साथ मिला लिया और फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को आनन फानन में देश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। अब शेख हसीना ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि आज बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है उसका जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिका ने हमसे सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा और हमने नहीं दिया, इसलिए उसने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर हमारी सरकार गिरा दी। इसी के बाद से सबकी दिलचस्पी इस सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में बढ़ गई है। आखिर क्या है इस आइलैंड में कि एक बड़े सुपर पावर ने छोटे से देश में तख्ता पलट करवा दिया? क्या है इस आइलैंड की लोकेशन और क्या खास बात है इस लोकेशन की? मुझे भी काफी सारे कमेंट्स आए कि आप हमें इस सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में बताइए, तो लीजिए पेशे खिदमत है इस सेंट मार्टिन आइलैंड की पूरी कहानी, इसके इतिहास और भूगोल से लेकर इसका महत्व तक। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस सेंट मार्टिन आइलैंड की लोकेशन क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। शुरू करते हैं भारत से, तो यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा से करीब 300 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले से इस द्वीप की दूरी करीब 9 किलोमीटर है, जबकि म्यांमार के कोस्टल एरिया से इसकी दूरी महज 8 किलोमीटर ही है। 18वीं शताब्दी से पहले सेंट मार्टिन द्वीप कॉक्स बाजार जिले के टफनॉक शहर का हिस्सा हुआ करता था। बाद में सेंट मार्टिन द्वीप का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया, जिसके बाद यह टफनॉक से अलग होकर एक अलग द्वीप बन गया। यानी कि इसके आइलैंड बनने की कहानी 18वीं सदी में शुरू होती है। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच 3 वर्ग किलोमीटर एरिया में बसे इस छोटे से द्वीप पर करीब 3700 लोग रहते हैं। इस द्वीप पर सबसे पहले 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों ने बसना शुरू किया था और यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग मुख्य रूप से मछुआरे हैं, जबकि कुछ लोग चावल, नारियल और समुद्री शैवाल की खेती भी करते हैं। अब बात होगी सेंट मार्टिन नाम के पीछे की कहानी की। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ब्रिटिश कब्जे के दौरान ये पूरा इलाका चटगांव रेंज में आता था, इसलिए इस द्वीप के नाम को लेकर 2 तरह के दावे किए जाते हैं। पहला ये कि साल 1900 में इस क्षेत्र के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर सेंट मार्टिन के नाम पर इस द्वीप का नाम सेंट मार्टिन रखा गया था, जबकि दूसरा दावा यह है कि इस द्वीप का नाम यहाँ रहने वाले एक ईसाई पादरी मार्टिन के नाम पर रखा गया है। अब इस दोनों दावों में कौन सा दावा सच है यह बता पाना मुश्किल है, हालांकि पहला दावा ज्यादा सटीक लगता है। इससे पहले अरब व्यापारियों ने इस द्वीप का नाम नारिकेल जंजीरा यानी कि नारियल द्वीप रखा था। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि साल 1900 में ब्रिटिश अधिकारियों ने लैंड सर्वे किया, जिसमें सेंट मार्टिन द्वीप को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बताया गया था। 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों का बसाया यह द्वीप साल 1937 में म्यांमार के अलग हो जाने के बाद ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना। इसके बाद साल 1947 में हुए भारत के बंटवारे के बाद यह द्वीप पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और फिर साल 1971 में यह द्वीप बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का केंद्र बन गया था, जो बांग्लादेश की आजादी के बाद उसी देश का एक हिस्सा बन गया। जिसके बाद साल 1974 में म्यांमार ने एक समझौते के बाद आधिकारिक तौर पर द्वीप को बांग्लादेश का हिस्सा माना और अपना दावा छोड़ दिया। अब इस सेंट मार्टिन आइलैंड की सबसे खास बात हम आपको बताते हैं और वो है इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। दोस्तों, दक्षिण एशिया के 3 महत्वपूर्ण देश भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच स्थित यह द्वीप अपने पोजीशनिंग की वजह से बेहद खास है। सेंट मार्टिन आइलैंड बंगाल की खाड़ी के एंट्री पॉइंट के पास स्थित है, जो इसे समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब होना इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरने वाले सभी जहाजों पर सेंट मार्टिन द्वीप से नजर रखना आसान है। इसी वजह से सेंट मार्टिन आइलैंड अपनी ओर सभी बड़ी ताकतों को आकर्षित करती है।
अब बात बांग्लादेश, सेंट मार्टिन आइलैंड और अमेरिका के लव ट्रायंगल की। दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर इस तरह की बात कही गई है। साल 2003 में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी जब सत्ता में थी और वह खुद प्रधानमंत्री थी, तब भी यह आरोप लगा था कि खालिदा जिया ने सत्ता में बने रहने के लिए इस आइलैंड को अमेरिका को बेचने का फैसला किया है। हालांकि तब अमेरिकी दूत मैरी एन पीटर्स ने कहा था कि उनके देश की सेंट मार्टिन आइलैंड पर सैन्य अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अमेरिका केवल ढाका के साथ रणनीतिक सैन्य संबंध बनाने में इंटरेस्ट रखता है। लेकिन फिर जून 2023 में भी शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने के लिए बीएनपी यानी कि खालिदा जिया की पार्टी को हेल्प कर रहा है। अगर बीएनपी जीती तो बांग्लादेश के इस द्वीप पर दूसरे देश का कब्जा हो जाएगा। उस समय ढाका के एक सांसद रशीद खान मेनन ने दावा किया था कि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड पर एयर बेस बनाना चाहता है और वे बांग्लादेश को क्वाड संगठन में शामिल करना चाहता है। अमेरिका मौजूदा सरकार को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है और अब सत्ता से बाहर होने के बाद शेख हसीना भी इसी तरह का दावा कर रही है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की गंदी नजर इस आइलैंड के ऊपर क्यों टिकी हुई है। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि साल 1971 में अपनी आज़ादी के बाद बंगाल की खाड़ी से होकर व्यापार करने वाले दुनिया के दो ताकतवर देश अमेरिका और चीन दोनों की ही नज़र इस आइलैंड पर है। अमेरिका का इस आइलैंड में इंटरेस्ट होने की दो मुख्य वजहें हो सकती है। पहला ये कि साल 2023 में चीन ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में एक नया बंदरगाह बनाया है। यहाँ चीनी नौसैनिकों की 2 सबमरीन तैनात है। यहाँ से चीन आसानी से अपने लॉजिस्टिक्स सप्लाई कर रहा है। और दूसरा ये कि मलक्का स्ट्रेट से होकर चीन के ज्यादातर व्यापार होते हैं। दुनिया के कुल व्यापार का 50% बंगाल की खाड़ी से होकर दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचता है। इन्हीं दो वजहों से संभव है कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ बेस बनाना चाहता हो। संभव ये भी है कि साउथ चाइना सी के बाद बंगाल की खाड़ी और प्रशांत हिंद महासागर में चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए अमेरिका यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता हो। इसके लिए अमेरिका को एक जगह चाहिए होगा और वो जगह सेंट मार्टिन आइलैंड से ज्यादा उपयुक्त कुछ हो नहीं सकता है। दोस्तों, इस आइलैंड को लेकर एक और लव ट्रायंगल है और वो है बांग्लादेश, सेंट मार्टिन आइलैंड और म्यांमार का। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देशों की सीमा इस द्वीप से लगती है। भारत की आजादी से पहले दोनों ही देश इस आइलैंड पर अपना अपना दावा करते थे। हालांकि साल 1937 में भारत पर शासन करने वाले अंग्रेज अधिकारियों ने इस द्वीप पर भी अपना कब्जा कर लिया था। साल 1947 में देश के बंटवारे से पहले तक यह द्वीप भारत का हिस्सा रहा। फिर साल 1971 के बाद यह बांग्लादेश के हिस्से में चला गया। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि साल 1974 में पहली बार एक समझौते में म्यांमार ने माना कि सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का हिस्सा है। लेकिन अब 44 साल बाद साल 2018 में म्यांमार ने दोबारा सेंट मार्टिन द्वीप को अपने देश के मैप में दिखाकर इस विवाद को एक बार फिर बढ़ा दिया। बाद में बांग्लादेश के कड़े विरोध के बाद म्यांमार के विदेश मंत्रालय ने अपनी गलती बताकर इस आइलैंड को मैप से हटा दिया। फिर साल 2017 में म्यांमार में हिंसक सैन्य कार्रवाई के बाद करीब 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम यहां पर आकर रहने लगे और इस द्वीप की आबादी बढ़ गई। म्यांमार में सैन्य शासन लगने के बाद वहां की अराकान आर्मी के जहाजों को अक्सर इस द्वीप के करीब देखा जाता रहा है। इसी से परेशान होकर बांग्लादेश की नौसेना ने पिछले साल द्वीप के आसपास अपने जंगी जहाज तैनात किए, लेकिन मामला अभी तक कुछ ज्यादा गंभीर हुआ नहीं है। अब आखिर में हम आपको यह बताते चलें कि आखिर बांग्लादेश क्यों इस द्वीप को छोड़ना नहीं चाहता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि कोई भी देश अपनी टेरिटरी को
क्यों ही छोड़ेगा। लेकिन फिर भी बांग्लादेश को इस छोटे से आइलैंड से भरपूर मात्रा में नेचुरल रिसोर्स मिलता है। यहाँ पर मछली, तेल और गैस सहित बहुमूल्य समुद्री संसाधनों का भरमार है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के एंट्री पॉइंट के निकट स्थित यह आइलैंड समुद्री यातायात की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो बांग्लादेश को हमेशा आगे रखता है। और यह आइलैंड रणनीतिक तौर पर बांग्लादेश की स्थिति को इस पूरे इलाके में मजबूत बनाता है। साथ ही क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए बांग्लादेश अपना यह आइलैंड किसी को भी देना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, यही थी सेंट मार्टिन आइलैंड की पूरी कहानी और इसका इतिहास। साथ में हमने यह भी देखा कि इसके लिए कौन कौन सी ताकतें मुंह बाए खड़ी है और यह जगह बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। बाकी इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।